नमस्कार। हमारे इस नए विश्लेषण यानी इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत ही साधारण समझ लिया जाता है, लेकिन सच मानिए ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बेहद गहरा और कई परतों वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, धर्म शब्द सुनते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अक्सर लोग कहते हैं मजहब या रिलीजन, या फिर कर्तव्य, कर्म, या शायद कोई पुरानी आध्यात्मिक सी बात। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये सारे के सारे जवाब पूरी तरह से गलत हैं। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत बुनियादी भूल है। और हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के केंद्र में यही सबसे बड़ा बौद्धिक रहस्य छिपा है, जिसे हम डिकोड करने वाले हैं। अब दिलचस्प बात यह है ना कि ये कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं थी। हुआ ये कि 18वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश विद्वान भारत आए तो उन्हें यहाँ की सभ्यता को समझना था। उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये थी कि वो भारतीय समाज को एक यूरोपीय और ईसाई नजरिए से देख रहे थे। तो जब उनके सामने धर्म जैसा शब्द आया, जो कि असल में तत्वमीमांसा, नैतिकता और पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक बहुत ही जटिल ढांचा है, तो उन्होंने बस सुविधा के लिए इसे समेटकर अंग्रेजी के एक ही शब्द रिलीजन में ट्रांसलेट कर दिया। और ये चीज़ बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक शब्द के गलत चुनाव ने पूरी की पूरी सभ्यता के ज्ञान को सिकोड़ कर रख दिया। इसे हम एक तरह की एपिस्टेमिक रीफ्रेमिंग कह सकते हैं। इस सीमित अनुवाद ने प्राचीन दर्शन और नैतिकता को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया कि पश्चिमी दुनिया का भारतीय कानून और दर्शन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि यही गलती बाद में औपनिवेशिक कानूनी संहिताओं और यहां तक कि संवैधानिक भाषा में भी हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अगर हम अकादमिक शोध की बात करें, जैसे कि 2015 का कंस्ट्रक्टिंग कॉलोनियल धर्मा पेपर और विद्वान पॉल हॉर्श के अध्ययन, तो पता चलता है कि अकेले ऋग्वेद में ही ये शब्द कम से कम 56 बार आया है और इसके कई अलग अलग अर्थ हैं, जिनमें से कोई भी मजहब नहीं है। देखिए, आज के समय में ग्लोबल लीडरशिप और सही क्रॉस कल्चरल समझ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन शब्दों की एकदम सटीक परिभाषाओं को जानें, वरना होगा यही कि हम सदियों पुराने ज्ञान को हमेशा उसी गलत चश्मे से देखते रहेंगे। तो चलिए अब असल में समझते हैं कि संस्कृत में इस शब्द की असली जड़ है क्या। धर्म शब्द संस्कृत के मूल धृ से बना है। इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है धारण करना, बनाए रखना या सहारा देना। वैदिक काल में ये सबसे पहले उस कॉस्मिक लॉ या ब्रह्मांडीय नियम के लिए इस्तेमाल होता था, जिसने एक घोर अराजकता यानी क्योज से निकालकर एक व्यवस्थित ब्रह्मांड का निर्माण किया। मतलब ये वो शक्ति है जो तारों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखती है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रकृति के बहुत ही सरल और पावरफुल उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलना। पानी का धर्म है बहना। सूर्य का धर्म प्रकाश देना है। प्रकृति में ये तत्व कभी इस बात पर सवाल नहीं उठाते। वो कोई मोल भाव या संघर्ष नहीं करते। वो बस अपने सबसे गहरे स्वभाव को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और बस यही उनका धर्म है। बिल्कुल इसी तरह मानव जीवन में भी धर्म का मतलब सिर्फ कुछ बाहरी नियमों का पालन करना नहीं है। ये व्यक्तिगत स्तर पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था की एक जीवित अभिव्यक्ति है। जब कोई अपने धर्म के अनुसार काम करता है, तो वो असल में इस पूरी वास्तविकता के ताने बाने को बनाए रखने में मदद कर रहा होता है। और हाँ, इसे पूरी गहराई से समझने के लिए इंसान के भीतर बहुत गहरे विवेक और करुणा का होना बेहद जरूरी है। आइए अब इस ऐतिहासिक गलतफहमी से बाहर निकलकर धर्म के असली आर्किटेक्चर को समझते हैं। हम एक एक करके ब्रह्मांड से लेकर व्यक्ति तक इसकी चारों परतों को खोलकर देखेंगे। अगर हम इस सिस्टम की सबसे बाहरी परतों की बात करें तो पहला स्तर है ऋत। ये सीधे तौर पर गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की चाल जैसे सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय नियमों को दर्शाता है। उसके बाद दूसरी परत है सामान्य धर्म। ये हम सभी इंसानों के लिए एक यूनिवर्सल एथिक्स या सार्वभौमिक नैतिकता है, जैसे कि सच बोलना और करुणा दिखाना, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अब अगर हम थोड़ा और अंदर की तरफ चलें तो तीसरा स्तर आता है आश्रम धर्म। ये हमारे जीवन के एक खास पड़ाव या चरण की पुकार है। जैसे विद्यार्थी जीवन का अलग धर्म है और गृहस्थ जीवन का अलग। और अंत में सबसे गहरी और सबसे व्यक्तिगत परत आती है, जिसे कहते हैं स्वधर्म। ये हर इंसान का अपना बिल्कुल अनोखा स्वभाव है, जो उसके जीवन के अनुभवों, उसके संघर्षों, उसके टैलेंट्स और उसके व्यक्तिगत उद्देश्य से मिलकर बनता है।
इस स्वधर्म की अहमियत को भगवद गीता की एक बहुत ही पावरफुल चेतावनी से समझा जा सकता है। वहां कहा गया है कि किसी और के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने स्वयं के धर्म में विफल होना बेहतर है। ये बहुत गहरी बात है। ये दर्शन हमें परफेक्ट होने के लिए नहीं, बल्कि ऑथेंटिक होने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि जो जिंदगी हमारी है ही नहीं, उसमें बाहर से कितनी भी सफलता मिल जाए, अंदर से वो सिर्फ डर और खालीपन ही पैदा करेगी। अपने व्यक्तिगत कर्तव्य या स्वधर्म का असल भार क्या होता है, इसे हम अर्जुन की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन विशाल सेनाओं के बीच खड़े होकर अपने ही गुरुओं और अपनों को सामने देखते हैं, तो वो अपना धनुष नीचे गिरा देते हैं। ये कोई आम कमजोरी नहीं थी, ये पूरे लिखित साहित्य के इतिहास का सबसे गहरा और सबसे नाटकीय धर्म संकट था। ऐसे में कृष्ण का अर्जुन को जवाब ये नहीं था कि उन्हें बस आंख बंद करके नियमों का पालन करना चाहिए। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। अपने स्वधर्म को छोड़ना कोई शांति नहीं है, बल्कि एक तरह का पलायन है। कृष्ण अर्जुन को सिर्फ आज्ञा मानने के लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि वो अर्जुन को खुद उनके अपने स्वभाव के सत्य की ओर लौटने का रास्ता दिखा रहे थे। तो क्या ये सिर्फ एक प्राचीन वैदिक कॉन्सेप्ट है? जी नहीं। चलिए अब इन पुरानी विचारधाराओं को आधुनिक विज्ञान और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स के साथ जोड़कर देखते हैं। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे तीन बिल्कुल अलग अलग परंपराएं एक ही सत्य की ओर इशारा कर रही हैं। जिस चीज को वैदिक दर्शन स्वधर्म कहता है, उसी बात को जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने अपनी लोगोथेरेपी में डिस्कवर्ड मीनिंग यानी खोजा गया अर्थ कहा। और मजेदार बात तो ये है कि जापान के ओकिनावा में बिल्कुल इसी विचार को इकिगाई के नाम से जाना जाता है, यानी आपके जीने का कारण। और ये सिर्फ दर्शन या फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। 2024 की एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसे NIH ने पब्लिश किया है, वो बताती है कि जिन लोगों के पास अपनी इकिगाई या स्वधर्म का एक मजबूत कारण होता है, उनमें कॉग्निटिव रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होता है और मृत्यु दर का जोखिम भी काफ़ी कम होता है। यानी साफ है कि विज्ञान भी ये मान रहा है कि अपने स्वभाव के हिसाब से जीने पर हमारी मानसिक सेहत बेहतर होती है और उम्र लंबी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपना असली स्वभाव या अपना स्वधर्म आखिर खोजे कैसे? प्राचीन गुरुओं ने इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। इस दुनिया के शोरगुल से बाहर निकलकर अपना स्वधर्म खोजने के लिए हम 3 गहरे सवाल खुद से पूछ सकते हैं। पहला, वो कौन से काम हैं जिन्हें करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? दूसरा, हमारे जीवन के संघर्षों और टैलेंट्स का वो कौन सा अनोखा कॉम्बिनेशन है जो दुनिया की किसी वास्तविक जरूरत को पूरा कर सकता है? और तीसरा, वो कौन सा काम है जिसे करने से सारे लॉजिक हमें रोकते हैं, फिर भी हम बार बार उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं? ये सवाल सिर्फ कोई पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, बल्कि अपने मूल स्वभाव को पहचानने के बहुत ही सटीक औजार हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महान लोगों ने कभी भी समाज की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पर काम नहीं किया। चाहे हम गांधी जी की बात करें या आइंस्टीन की, उन्होंने बस अपने स्वयं के अस्तित्व के नियम का यानी अपने स्वधर्म का पालन किया, वो भी बिना किसी बाहरी दबाव के। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ दिया जाता है। बात यह नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, बल्कि असल सवाल यह है कि हमारे स्वभाव का अंतिम सत्य क्या है और हम उस सत्य के साथ कोई विश्वासघात किए बिना कैसे जी सकते हैं। ये सवाल भले ही 3500 साल पुराना हो, लेकिन आज की इस तेज भागते दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो क्या हम अपने वास्तविक स्वभाव के इस सत्य का सामना करने की हिम्मत जुटा सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।